जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वारिस आशिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं अल नूर टेस्ट लैब हबीबाबाद में और मैं एक मशीन के पास मौजूद हूं। हम इस भाई से ये जानते हैं कि ये मशीन क्या काम करती है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इस मशीन के बारे में कुछ बताएं। ये एक इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी मशीन है जिसे हम ईसीजी कहते हैं। इसमें जब पेशेंट को हार्ट अटैक या दिल की कोई भी मर्ज लाक हो तो उस वक्त हम ये टेस्ट करते हैं। ये इसके प्रॉब्लम है और ये हैंड्स पर भी लगे हुए हैं। अच्छा भाई, क्या आप हमें ईसीजी करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर करके दिखाएंगे। जी करें। ये दिल की धड़कन होती दिल है की, हाँ जी, ये हरकत ये दिल की उसकी मतलब इससे किसी का हार्ट अटैक के बारे में भी आसानी से पता लगवाया जा सकता है। ये दिल की मूवमेंट जो है ना पता चलता है इससे। जी व्यूवर्स, ये वो प्रिंट आउट जो मशीन ने दिया है, इससे ये साफ पता चलता है कि ये जो धड़कनें हैं, ये जो दिल की धड़कन है इस मरीज़ की, ये सब आपको नज़र आ रही होंगी। जी ये तो थी ईसीजी मशीन। तो अब हम चलते हैं एक्सरे मशीन की तरफ जो यहीं हबीबाबाद की अल नूर टेस्ट लैब में मौजूद है। तो हम भाई से भी जानते हैं कि एक्सरे मशीन काम कैसे करती है और इसमें कितने फीसद डिजिटल जो है हम एक्सरे हासिल कर सकते हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम भाई आपका? तारिक अजीज साहब। यार इस मशीन के बारे में कुछ बताएं कि ये जो एक्सरे मशीन है ये कैसे काम करती है। भाई ये ना जापान की एक्सरे मशीन है, ठीक है। ये 350 mA की है और इससे हम मुतलका हिस्से के पेशेंट को इधर लिटा के पेशेंट के मुतलका हिस्से पे ये मशीन है, इसको इधर से फोकस करते हैं। जिस हिस्से का हमने एक्सरे लेना होता है उधर आके फोकस करके ये इसकी लाइट है, लाइट से मतलब अगर मेरे हाथ का करना है आपने, ये देखें मैंने अपना हाथ इधर रख दिया। जी आपने हाथ इधर रख दिया। ये इसके नीचे ये इसकी ट्रे है जिसको बक्की बोलते हैं जी। ये इसमें एक केसेट होती है, केसेट इसमें फिक्स कर दी जाती है, रख दी जाती है। सही हो गया। ठीक है, पेशेंट के हिस्से के मुताबिक इसको फिर ये इधर से फिक्स भी कर देते हैं। आगे पीछे मूवमेंट भी है इसकी मूवमेंट। तो भाई एक मिनट, आपका ये जो गत्ता है ये तो लकड़ी का है, तो क्या इसके अंदर ये हो जाता है? ये एक स्पेशल किस्म की शीट है। ये ना तो गत्ता है ना लकड़ी है। ये एक स्पेशल किस्म की शीट है जो वेव को इसमें से वेव आसानी से एंटर हो जाती है। और इसके नीचे एक स्पेशल किस्म की वो जो मोटर वगैरह होती है वो लगी होती है जो वेव को नीचे खींचती है। वेव को नीचे खींचने में मदद करती है जिसकी वजह से जो इमेज है वो बेहतर आता है। तो क्या आप हमें इमेज दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। वीडियो चलने दी बात ना करी, वीडियो ये बना इसका बाकी सारा सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है। ये रीडर यूनिट है, बाहर से जो कैप्चर लेके आते हैं, तस्वीर लेके आते हैं पेशेंट की, वो इसमें केसेट स्कैन करते हैं। जैसा कि ये देखें, ये एक केसेट है जो अच्छा प्रिंट इसमें होगा? नहीं, इसमें सिर्फ एक तस्वीर होगी। वो ना तस्वीर की कैप्चरिंग जो है, जो कैप्चरिंग है वो इसमें आ गई। मेमोरी कार्ड है। ये इधर हम स्कैन करते हैं, इसको इधर डालेंगे तो वो उधर स्कैन हो जाएगी। ये देखिए, ये इमेज स्कैन हो गया जी। ये इमेज स्कैन हो गया, इमेज आ गया। लेकिन डिजिटल एक्सरे का एक फ़ायदा ये होता है कि हमको जो चीज़ चाहिए होती है हम उसको कंट्रास्ट करके थोड़ा सा इमेज के में प्रोसेसिंग करके बेहतरी ला सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये इसमें कंट्रास्ट के ऑप्शन है, इसमें वो हम कम या ज़्यादा करके बॉन्ड को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। और हमें अगर ये चेस्ट एक्सरे किया था लंग्स का, ठीक है, इसको हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये देखें, इसको जितना ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है उतना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लिखा भी जा सकता है जो चीज़ हम लिखना चाहें पेशेंट के बारे में, कमेंट्स लिखना मतलब चाहें, उसका नाम या कुछ और नाम वगैरह लिखना चाहें या कुछ कमेंट्स लिखना चाहें एक्सरे के बारे में, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर से हम लोग बैक चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक्सरे को रीओपन करते हैं इधर से, ठीक है। जहाँ से प्रिंट कार्ड देते हैं, प्रिंट की ऑप्शन आ जाए, प्रिंट देखते हैं। उसके बाद ये एक्सरे आ गया, एक्सरे को उठा के यहाँ पे रखते हैं। इधर भी एक अच्छी चीज़ है ये देखिए, जैसा कि ये लेग का एक्सरे है, ठीक है, इसमें ये बोन्स बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन इसमें हम इससे ज़्यादा मिलीमीटर बेहतर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हड्डी बोन्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। जस्ट बोन्स आ रही हैं, जो मसल्स होती हैं वो नहीं आ रही थी। अगर मसल्स लेके आए तो वो देखिए, ये देखिए मसल्स भी आ रही हैं, ठीक है, और बोन्स और ज़्यादा क्लियर हो जाती है।
अच्छा तो व्यूवर्स, अगर खुदा ना खास्ता आपको कभी लैब में आना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी एक्सरे करवाने में या ईसीजी करवाने में कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें।